नमस्कार दोस्तों आज की क्लास में हम आपको मूलधन और मिश्रधन के कुछ अनुपात वाले क्वेश्चन आते हैं जो प्रत्येक बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करना बताएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास का दोस्तों हमारे को पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि किसी निश्चित समयावधि के बाद मूलधन और मिश्रधन का अनुपात वो 5:6 है। 8 वर्षों बाद इनका अनुपात 1:2 हो जाता है। ब्याज की दर ज्ञात करो, ठीक है। तो इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो मूलधन होता है हमारा, जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो सेम होता है। जैसे आपने 100 रुपये लिए, 100 रुपये आपका मूलधन, 100 रुपये पे ब्याज दे रहे हो तो 110 रुपये हो गया। उसके बाद भी अगर आप ब्याज दे रहे हो तो ब्याज वो कितने पे दे रहे हो, आप 100 रुपये पे ही दे रहे हो, ठीक है। क्या कितने पे दे रहे हो, 100 रुपये पे ही दे रहे हो। तो आपका जो मूलधन है वो क्या होता है, सेम होता है। चाहे से आपका टाइम है वो कितना ही चेंज हो जाए, जैसे 10 वर्ष से 20 वर्ष क्यों नहीं जाए या 8 वर्ष 20 वर्ष कितना भी क्यों नहीं जाए, तो जो मूलधन होता है वो हमारा हर जगह क्या होता है, सेम ही होता है, ठीक है। क्या होता है, सेम ही होता है। ये आपको कंसेप्ट याद रखना है, ठीक है। जो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक निश्चित समयावधि के बाद मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 5:6 है। तो ये मूलधन को हम P से लिख लेंगे, मिश्रधन को हम A से लिख लेंगे। दोनों का जो अनुपात है वो कितना दे रखा है, 5:6 दे रखा है। कितना दिया हुआ है, 5:6 दिया हुआ है। 8 वर्षों बाद इनका अनुपात 1:2 हो जाता है। 8 वर्षों के बाद, तो यहाँ पे देखो 8 ईयर्स लिख लो। 8 वर्षों के बाद इसका अनुपात है वो क्या हो जाता है, 1:2 हो जाता है। अब देखो अनुपात 1:2 हो गया 8 वर्षों के बाद, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था स्टार्टिंग में, तो मूलधन है वो तो वो का वो ही रहेगा। जैसे स्टार्टिंग में अगर मूलधन 5 है तो बाद में मूलधन तो वो का वो ही रहेगा। बाद में कितना होना चाहिए, 5 ही होना चाहिए हमारा, ठीक है। मूलधन में क्या होना चाहिए, 5 ही होना चाहिए। तो इसको भी क्या कर दो, मूलधन को बराबर करना है हमको, दोनों साइड मूलधन को क्या करना है, बराबर करना है। तो यहाँ पर भी हमको देखो मूलधन 5 ही करना पड़ेगा। यहाँ पे 1 की जगह हमको क्या करना पड़ेगा, 5 ही करना पड़ेगा। तो इस पूरे अनुपात को देखो 5 से क्या कर दो, गुणा कर दो। पूरे अनुपात को 5 से गुणा कर दो। तो यहाँ पे प्रिंसिपल और अमाउंट का अनुपात देखो, पहले तो 5:6 है। जब इसको पूरे को 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 का 5 हो जाएगा। मूलधन तो 5, 5 एकम 5, और ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यह देखो यहाँ पे देखो मूलधन है वो दोनों में बराबर आ गया, और हमको मूलधन ही बराबर करना होता है इस टाइप के क्वेश्चन में, आपको याद रखना है, ठीक है। तो मूलधन बराबर हो गया। तो यहाँ पे देखो अमाउंट देखो 6 से 10 रुपये होगी, सॉरी अमाउंट देखो यहाँ पे 6 से 10 रुपये होगी। मतलब पहले 6 रुपये थी, फिर वो 10 रुपये होगी। तो कितने रुपये का ब्याज बढ़ गया, वो 4 रुपये बढ़ गया। तो ब्याज कितना हुआ, 4 रुपये बढ़ गया है 8 वर्षों में। 8 वर्षों में तो ब्याज है वो देखो यहाँ से 6 से 10 हो गया, मतलब 4 रुपये बढ़ गया है। और मूलधन कितना हमारा, 5 रुपये है। ये तो हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा, और ये हमारा ब्याज हो जाएगा 4 रुपये, और ये हमारी अमाउंट हो जाएगी, ठीक है। अमाउंट कितनी होगी, 10 हो गई। 10 से 10 हो गए, मतलब 4 रुपये ब्याज के बढ़ गई। और मूलधन कितना था हमारा, 5 रुपये था। और हमको देखो टाइम दे रखा है, हमको क्या टाइम दे रखा है। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है SI बराबर PRT/100, क्या होता है, SI बराबर होता है हमारा PRT/100 होता है। उस फॉर्मूले से दर निकालेंगे, ठीक है। तो दर कैसे निकालेंगे, देखो ये SI गुणा 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, SI गुणा 100 हो जाएगा, इधर कर दो। और ये PT हो जाएगा, P गुणा T हो जाएगा, बराबर R हो जाएगा हमारा, ठीक है। बराबर क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ही देखो मैंने आपको बताया 4 हो गया, क्योंकि 6 से 10 हो रहा है तो ब्याज कितना हो रहा है, 4 रुपये बढ़ रहा है, ठीक है। 4 × 100 बट्टा P कितना है, देखो मूलधन कितना है, 5 है। यहाँ पे देखो मूलधन 5 गया है ना। और टाइम देखो कितना है, 8 वर्ष का दिया हुआ है। टाइम देखो कितना दिया हुआ है, 8 वर्ष का दिया हुआ है। हमको R ज्ञात करना है, तो ये R बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये इसमें 2 बार चला गया, ठीक है। इसमें 50 में कितनी बार चला गया, 2 का देखो 100 में 50 बार चला गया, 50 में कितनी बार चला गया, 10 बार चला गया। तो R बराबर कितने हो जाएगी हमारी, 10% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन बी है इसमें हमारा सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो आपको एक ही कंसेप्ट ध्यान में रखना है कि हमको मूलधन का अनुपात बराबर करना है दोनों साइड, ठीक है। कि मूलधन है वो चेंज नहीं होता है, मूलधन का अनुपात बराबर करना है, ठीक है। अब देखो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन बताया था उसी प्रकार से है। मैं आपको इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन बताऊंगा जिससे कि जो आपका कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि किसी निश्चित समयावधि के बाद मूलधन और मिश्रधन का अनुपात है वो 5:6 है। 6 वर्षों बाद इनका अनुपात 2:3 हो जाता है। ब्याज की दर हमको बतानी है, ठीक है। तो पहले स्टार्टिंग में देखो मूलधन और मिश्रधन का अनुपात कितना दे रखा है, 5:6 दे रखा है। 6 साल के बाद इसका अनुपात कितना हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन हो तो हमको मूलधन है वो बराबर करना होता है। मूलधन क्या होता है, बराबर करना होता है। तो P और A का अनुपात कितना दे रखा है, 5:6 दे रखा है, ठीक है। पहले कितना दे रखा है, 5:6 दे रखा है। 6 वर्षों के बाद, 6 वर्षों के बाद अनुपात कितना हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा,
2:3 हो जाएगा। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में यही बताया था कि हमको मूलधन को क्या करना है, बराबर करना है। तो यहाँ पे मूलधन देखो 5 दे रखा है, यहाँ पे मूलधन देखो 2 दे रखे हैं। यहाँ पे मूलधन 5 दिया हुआ है, यहाँ पे मूलधन 2 दिया हुआ है। तो इस पूरे को अनुपात को तो हम 2 से गुणा कर दो, इस पूरे अनुपात को 2 से गुणा कर दो, और इस पूरे को किससे गुणा कर दो, 5 से गुणा कर दो। जब 2 से गुणा करेंगे 10 हो जाएगा, या 5 से गुणा करेंगे 10 हो जाएगा। तो हमारा मूलधन क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 10:12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10:12 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी ये कितना हो जाएगा, 10 अनुपात कितना हो जाएगा, 5:15 हो जाएगा। 10 अनुपात कितना हो गया, 15 हो गया। ठीक है, ये हमारा P और 1 का अनुपात हो गया। मूलधन और मिश्र धन का क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये 10 से 12 हो रहा है, ये 10 से 15 हो रहा है। तो मूलधन तो दोनों में सेम आ रहा है, मूलधन क्या है, दोनों में सेम आ रहा है। अब देखो अमाउंट है, देखो 12 से 15 हो रही है। कितनी हो रही है, अमाउंट है वो हमारी 12 से 15 हो रही है। 12 से 15 हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि 3 रुपये बढ़ रहा है। कितना रुपये बढ़ रहा है, 3 रुपये बढ़ रहा है। ठीक है, 12 से 15 हो रहा है, मतलब 3 रुपये बढ़ रहे हैं। तो 3 रुपये क्या है, यहाँ पे ब्याज हो जाएगा। तो ऐसा ही कितना हो जाएगा हमारा, 3 रुपये हो गया 6 वर्षों में। ये देखो यहाँ पे 6 वर्ष का टाइम है ना, तो 6 वर्ष में जो अमाउंट है वो 12 से 15 बढ़ रही है, मतलब 3 रुपये बढ़ रही है। तो जो 3 रुपये बढ़ रही है वो क्या है, वो हमारा ब्याज है। 3 रुपये जो बढ़ रहा है वो हमारा क्या है, ब्याज है। कितने वर्षों का, 6 वर्षों का ब्याज है 3 रुपये। ठीक है, और यहाँ पे देखो ब्याज 3 रुपये निकल गया। हमारा प्रिंसिपल है वो 10 रुपये है ही, और टाइम हमारा कितना दे रखा है, 6 ईयर्स दे रखा है, 6 वर्ष दे रखा है। ठीक है, तो हम दर निकालेंगे। दर बराबर होता है हमारा, आर बराबर होता है हमारा SI गुणा 100। ठीक है, बट्टा P गुणा T, SI गुणा 100 बट्टा P गुणा T होता है। तो फॉर्मूला होता है ना हमारा, SI बराबर होता है PRT/100। ठीक है, उसी फॉर्मूले से बनाया। तो R बराबर होता है SI गुणा 100 बट्टा P गुणा T होता है। ठीक है, तो SI देखो 3 रुपये आ गया। कितना आ गया, 3 रुपये आ गया, गुणा 100। प्रिंसिपल अमाउंट कितनी, प्रिंसिपल कितना है हमारा, 10 रुपये। प्रिंसिपल कितना हो गया हमारा, 10 रुपये हो गया। और टाइम कितना है हमारा, 6 साल है। टाइम कितना हमारा, 6 साल है। देखो 2 बार चला गया ये, इसमें देखो कितनी बार चला गया, 10 बार चला गया। 10 को 2 से काटेंगे तो कितना आ गया, 5% आ गया। ठीक, कितना आ गया, 5% आ गया। तो ऑप्शन बी है इसमें हमारा सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको वही कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ दोबारा से, कि जो आपको जो मूलधन है वो हमेशा बराबर रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो पहले क्वेश्चन बताया था उसी प्रकार से है। क्वेश्चन क्या है कि किसी निश्चित समयावधि के बाद मूलधन और मिश्रधन का जो अनुपात है वो 4:5 है। कितना है, 4:5 है। 3 वर्षों बाद इनका अनुपात 5:7 हो जाता है। तो ब्याज की दर हमको बतानी है। ठीक है, देखो पहले मूलधन और मिश्रधन का अनुपात कितना था, 4:5 था। तो मूलधन को हम P से लिख देंगे और मिश्रधन को हम A से लिख देंगे। तो अनुपात कितना हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा। ठीक है, तो मूलधन और मिश्रधन का अनुपात कितना हो गया, 4:5 हो गया। अब बोल रहा है कि 3 वर्षों बाद, देखो 3 वर्ष बाद, तो यहाँ पे 3 ईयर्स लिख दो। तो 3 वर्ष बाद इनका जो अनुपात कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 5:7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5:7 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब देखो यहाँ पे जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है ना, वो तो सेम ही होना चाहिए। जो मूलधन है वो सेम ही होता है। ठीक है, तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था। तो मूलधन को क्या करना है, हमको बराबर करना है। तो इसको देखो पूरे को 5 से गुणा कर दो, इस अनुपात को इसको पूरे को 5 से गुणा कर दो, और इस अनुपात को पूरे को 4 से गुणा कर दो। किससे कर दो, 4 से गुणा कर दो। ठीक है, तो 5 से गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा। ये इधर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और यहाँ पे इधर 20 हो गया, ये कितना हो जाएगा, 700 का 28 हो गया। कितना हो गया, 28 हो गया। तो ये मूलधन और जो मिश्रधन का अनुपात कितना हो जाएगा, ये इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे मिश्रधन में देखो कितना हो रहा है, 25 से 28 हो रहा है। मिश्रधन कितना हो रहा है, 25 से 28 हो रहा है। कितने वर्ष बाद में हो रहा है, 3 वर्ष बाद में। मतलब 3 ईयर्स में जो मिश्रधन है वो 25 से 28 हो रहा है, मतलब 3 रुपया बढ़ रहा है। जो 3 रुपया बढ़ रहा है वो क्या बढ़ रहा है, ब्याज है। तो 3 रुपये बढ़ रहा है ना, वो किसके बढ़ रहे हैं, ब्याज के 3 रुपये बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो 3 रुपये बढ़ के आ रहा है, मतलब 25 से 28 हो रहा है। तो वो क्या, 3 का ब्याज हो रहा है उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा ही कितना हो जाएगा, 3 रुपये हो जाएगा। और यहाँ पे जो मूलधन कितना दे रखा है, वो 20 रुपये दे रखा है। और टाइम देखो 3 वर्ष दे रखा है। तो हम दर निकाल लेंगे। तो P देखो ऐसा ही बराबर होता है हमारा PRT/100। क्या होता है, PRT/100 होता है। हमको R का मान निकालना है, तो R बराबर हो जाएगा SI/100 बट्टा क्या हो जाएगा, P और T हो जाएगा, बट्टा PT हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ही देखो कितना हो गया, ऐसा ही हमारा 3 आ रहा है। कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। 3 गुणा 100 बट्टा P का मान कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और टाइम का मान देखो कितना दे रखा है, 3 ही दे रखा है। कितना दे रखा है, 3 ही दे रखा है। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। और 100 में 20 का कितनी बार चला गया, 5 बार चला गया। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5% आ जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन ए है इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों।
अब देखो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है वो बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पक्के मिल जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि 400 का योग 4 वर्षों में 480 हो जाता है। यदि ब्याज दर में 2% की वृद्धि की जाती है तो यह राशि क्या होगी, ये हमको बताना है। देखो 400 का योग है वो 4 वर्षों में, मतलब 400 रुपये का है, वो 4 वर्षों का ब्याज है, वो कितना हो जाएगा टोटल 400 रुपये का 4 वर्षों का ब्याज को जोड़ के वो कितना हो जाएगा 480 हो जाएगा। तो 480 यहाँ पे क्या दे रखा है, ए दे रखा है, मतलब हमारी अमाउंट दे रखा है, मिश्रधन दे रखा है। और जो मूलधन है प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 400 रुपये दे रखा है, ठीक है। कितना दे रखा है, 400 रुपये दे रखा है। यदि ब्याज दर में 2% की वृद्धि की जाती है तो यह राशि क्या होगी। देखो इस क्वेश्चन को करने के मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। एक तो नॉर्मल कंसेप्ट है उससे कर देंगे, एक मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक। क्या बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट ट्रिक। देखो हर ब्याज दर में 2% की वृद्धि की जाती है, क्या कर जाती है 2% की वृद्धि की जाती है। तो जो टोटल ब्याज दर में कितनी वृद्धि, 80% होता है। मैंने आपको बताया ऐसा ही बराबर होता है 80%। अगर 2% की वृद्धि की जाती है तो 4 गुना 2 कितना हो जाएगा, 8% हो जाएगा। तो टोटल वृद्धि कितनी हो जाएगी, 8% की वृद्धि हो जाएगी ब्याज में। कितनी हो जाएगी, ब्याज में 8% की वृद्धि हो जाएगी। तो आप देखो 400 का 8% निकाल लो, 400 गुना 8/100 तो कितना हो जाएगा, 32 रुपये हो जाएगा। कितना हो गया, 32 रुपये हो गया। तो पहले देखो यहाँ पे ब्याज कितना आ रहा है, 80 रुपये। तो ये आ रहा है 480 रुपये, तो आ ही रहा था टोटल। कितना आ रहा था कि बिना 2% की वृद्धि किए हुए 480 रुपये तो आ रहा। उसके बाद जब हम 2% की वृद्धि किए तो 32 रुपये और बढ़ गए। कितने हो गए, 32 रुपये और बढ़ गए। तो 480 में वो 32 रुपये और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 512 रुपये हो जाएगा। कितना हो गया, 512 रुपये हो गया। इस प्रकार से ऑप्शन सी है इसमें हमारा सही आंसर आ जाएगा। तो एक तो देखो इस प्रकार से कर सकते हैं। दूसरा तो नॉर्मल हमारा कंसेप्ट है कि ऐसा ही बराबर होता है हमारा PRT/100। क्या होता है, PRT/100 होता है। इस फॉर्मूले से हम आर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, दर निकालेंगे, ठीक है। देखो ऐसा ही कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। पी का मान यहाँ पे 400 दे रखा है, आर का मान निकालना है, टी का मान देखो 4 वर्षों के लिए निकालना है बटा 100। तो 2 बिंदु से 2 बिंदु कैंसिल हो जाएगी। ये इसमें देखो 16 चौक 80 मतलब कितने बार गया, 5 बार चला गया, ठीक है। 16 पंजे 80 मतलब कितने बार, 5 बार चला गया। तो आर बराबर कितनी होगी, 5% होगी। कितना हो गया, 5% हो गया। क्वेश्चन में क्या क्या दे रहा है कि अगर ब्याज दर में 2% की वृद्धि की जाती, यदि ब्याज दर में 2% की वृद्धि की जाती, मतलब पहले 5% था, 5 से 2 और बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 7% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7% हो जाएगा, ठीक है। तो यदि ब्याज दर 7% की जाए तो हमारा ब्याज क्या होगा, ये हमको बताना है। तो देखो पहले तो ब्याज दर 7% हो जाए तो हमको पहले तो ब्याज निकालना है। ब्याज निकालने के बाद उसको इसमें 400 रुपये में जोड़ देना है, तो इतनी राशि हो जाएगी टोटल, ठीक है। देखो 400 गुणा हमने जो परसेंटेज दर है वो कितनी होगी, 7 कर देंगे हम, क्योंकि 2% और बढ़ा देंगे, 5 से 2 कितना होगी, 7 होगी। और टाइम तो वो 4 वर्षों का लिए दे रखा है और बटा 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, देखो 28 को जब 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 112 रुपये हो गया। तो यहाँ पे ब्याज कितना हो गया, 112 रुपये तो ब्याज के होंगे और मूलधन कितना हो गया, 400 रुपये मूलधन के हो गए। तो टोटल राशि कितनी होगी, 400 + 112 कितनी हो जाएगी, 512 रुपये हो जाएगी। कितना हो गया, 512 रुपये हो गया। इस प्रकार से ऑप्शन सी है इसमें हमारा सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जो मैंने आपको जो स्टार्टिंग में कंसेप्ट बताया था उससे करोगे तो आपका टाइम बहुत कम लगेगा और क्वेश्चन है वो आसानी से सोल्व भी हो जाएगा। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है वो भी जो पहले वाला क्वेश्चन बताया था उसी प्रकार से है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 800 रुपये की राशि है वो 920 हो जाती है, ठीक है। यदि ब्याज दर में 3% की वृद्धि की जाती है तो यह राशि क्या होगी, है हमको बताना है। देखो पहले तो क्या करें, देखो 800 रुपये की राशि है वो 920 हो जाती है। तो 800 तो यहाँ पे मूलधन हो गया, 920 क्या हो गया यहाँ पे मिश्रधन हो गया, 920 क्या हो गया यहाँ पे मिश्रधन हो गया। तो पहले तो मैं आपको देखो शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा, मतलब 3 गुणा 3 मतलब क्या हो जाएगा, 9% की वृद्धि हो रही है ब्याज में। कितनी हो रही है, 9% की वृद्धि हो रही है। तो 800 का देखो 9% निकाल लो, 9/100 कितना हो जाएगा, 2 बिंदु से 2 बिंदु कैंसिल हो गया, कितना हो गया, 72 हो गया। 800 का 9% कितना हो गया, 72 हो गया। पहले देखो कितने 920 तो आ ही रही थी, जब 2-3% जब हमने नहीं बढ़ाया था तब 920 रुपये तो आ ही रहा था टोटल राशि। और जो अगर 3% बढ़ा देंगे तो कितनी राशि और बढ़ जाएगी, 72 रुपये और बढ़ जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 72 रुपये और बढ़ जाएंगे। तो 920 में जब 72 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 992 रुपये हो जाएंगे। इस प्रकार से ऑप्शन डी है इसमें हमारा सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो एक तो इस तरीके कर सकते हैं। दूसरा जो मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि ऐसा ही बराबर होता है हमारा PRT/100, इस फॉर्मूले से भी इसका सॉल्यूशन हम कर सकते हैं, ठीक है। देखो पहले तो देखो इसमें जब पहले तो हम आर निकालेंगे, आर के निकालने के बाद जो रेट आती है उसमें 3% और जोड़ देंगे, उसके बाद उसका SI निकालेंगे और SI को है उसके जो मूलधन में जोड़ देंगे, ठीक है। तो टोटल राशि आ जाएगी हमारा। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी है इसमें हमारा सही आंसर आ जाएगा। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है वो भी बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, देखो एक राशि साधारण ब्याज पर एक निश्चित दर पर 2 वर्षों के लिए निवेश की गई, ठीक है। यदि इसे 3% अधिक दर पर लगाया जाता तो यह 72 रुपये और प्राप्त करता। तो वो राशि हमको बताना है, क्या बताना है, हमको वो राशि बताना है, ठीक है।
देखो तो 2 वर्षों के लिए निवेश के लिए यदि 3% और अधिक होता तो जो मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में जो शॉर्ट ट्रिक बताया था उसी तरीके से करेंगे। देखो 3% है, मतलब क्या होता है, ऐसा ही होता है हमारा RT% होता है। कितना होता है? RT% होता है। आर देखो बोल रहा है कि 3% और बढ़ा जाता है और टाइम कितना 2 है, तो मतलब कितना हो जाता? 6% हो जाता। ब्याज कितना बढ़ जाता हमारा? 6% बढ़ जाता। ठीक है, तो जो 6% जो बढ़ता है उसकी जो वैल्यू है क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 72 रुपये और बढ़ जाता है। क्वेश्चन में दे रखी है ना कि वो 72 रुपये और प्राप्त करता है, तो 6% की वैल्यू कितनी होगी? 72 हो गई। हमको देखो मूलधन निकालना है। क्या निकालना है? मूलधन निकालना है। तो मूलधन है वो 100% होता है। कितना होता है? 100% होता है। 6% की वैल्यू 72 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हमारा 72/6 गुणा 100 हो जाएगी। कितना हो जाएगी? 72/6 गुणा 100 हो जाएगी। तो ये कितनी बार चला गया? 12 बार चला गया। 12 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1200 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन अल्फा यानी ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।